हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम पढ़े क्लास 10th का मैथ्स, जिसका हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में मतलब चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमने अब तक पढ़ा है टाइप्स ऑफ नंबर्स, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और खास करके रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है। उसमें फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करी, जिसमें हमने पढ़ा एलसीएम एचसीएफ, देन दोनों का रिलेशन क्या होता है। मतलब हमने रूल पढ़ा था, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमने पढ़ा है ना। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर आपको कोई इरेशनल नंबर दिया जाता है तो उसे इरेशनल कैसे प्रूव करना है। तो उसी पे बेस आज की जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है ना, उसका हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हमने बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दो ही क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो कितना इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं कि रूट 5 क्या है, रैशनल है ना। हम कॉन्ट्रडिक्शन इसका एज्यूम करते हैं, तो हम लिखते हैं लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रैशनल। अगर रूट 5 रैशनल है तो हम रूट 5 को क्या कर सकते हैं, a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा देयरफॉर वी कैन राइट रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, अब ना हम ये जो है ना बी साइड में शिफ्ट करेंगे, रूट 5 के साइड में शिफ्ट करेंगे। तो बी कहाँ चला जाएगा, रूट 5 के मल्टीप्लीकेशन में। तो हमें क्या मिलेगा, रूट 5 बी इक्वल्स टू ए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रूट 5 इंटू बी इक्वल्स टू ए, है ना। तो जब है ना ये बी जो है, जब ये बी 5 के साइड में, रूट 5 के साइड में शिफ्ट होगा तो कहाँ चला जाएगा, या फिर रूट 5 के साथ चला जाएगा और हमें ये स्टेप मिलेगी। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर लेना है। तो बताओ रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5। ठीक है। बी का स्क्वायर कितना होगा, बी का स्क्वायर, और इक्वल्स टू एज इट इज, और ए का स्क्वायर ये लिया हमने दोनों साइड का, ये लिया हमने दोनों साइड का स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बताओ इसे हम है ना उल्टा लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ए स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड, ए स्क्वायर लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में, और 5 बी स्क्वायर लिखा हमने राइट हैंड साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 5 होता है ना 5, एक मिनट, हाँ, ये जो 5 ना 5 किसका फैक्टर है, ए स्क्वायर का फैक्टर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे, 5 is 5 is a factor of 5 is a factor of किसका बताओ, ए स्क्वायर का। और स्टूडेंट्स अगर 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 ए का भी फैक्टर होता है। हम आगे लिखेंगे कि देयरफॉर 5 is the factor of a also, 5 is a factor of 5 is the factor of a also, 5 a का भी फैक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसे ना यहाँ पे है ना ए स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर हमें जो मिला था ना, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। और अगर ना 5 अभी अगर 5 अगर ए का फैक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट, वी कैन राइट, अगर 5 ए का फैक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 5c। क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू 5c। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर लेना है। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो बताओ ए का स्क्वायर कितना बनेगा, ए का स्क्वायर बनेगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बनेगा, ए का स्क्वायर, देन इक्वल टू एज इट इज 5 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25, और सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर की जो वैल्यू थी, ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कितनी थी, ए स्क्वायर की वैल्यू थी 5b स्क्वायर, राइट है। तो आपको यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, 5b स्क्वायर लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5b स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू ये 25c स्क्वायर एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, 25c स्क्वायर। अब क्या करना है, ये जो 5 है ना, ठीक है, ये जो 5 ना, 5 आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। कहाँ चला जाएगा बताओ, 25c स्क्वायर के अपॉन में, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर b क्या मिलेगा आपको, b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, 25c स्क्वायर अपॉन 5। अब क्या होगा बताओ, यहाँ पे होगा कैंसिलेशन, क्या होगा बताओ कैंसिलेशन, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, राइट है। तो हमें बताओ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ये हमें इक्वेशन मिलेगा। अब ना इसे ना ठीक से देखो, हमें मिला है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो किसका फैक्टर है, बी स्क्वायर का फैक्टर है। हम आगे क्या लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे कि देयरफॉर, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, 5 is a factor of 5 is a factor of किसका बताओ, बी स्क्वायर। और अगर 5 बी स्क्वायर का फैक्टर है, 5 किसका फैक्टर होता है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी एल्सो, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 is a factor of b also, और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ना स्टूडेंट्स, अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को देखो, देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था, 5 इज द फैक्टर ऑफ ए एल्सो, और यहाँ पे क्या लिखा है, 5 इज द फैक्टर ऑफ बी एल्सो। तो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से हमें क्या समझ में आया कि 5 जो है ना वो दोनों का फैक्टर है, किसका, ए का भी और बी का भी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर 5 is the factor of a and b, 5 is a common factor of a and b, 5 is a common factor, common factor of a and b। 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि ए और बी कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर्स है ना। तो ये तो क्या बताओ, कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव हुआ यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, दिस contradicts contradicts the fact that a and b are co-prime numbers, a and b are co-prime numbers। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बताओ, हमें गलत आंसर मिला, कि हमें गलत आंसर क्या मिला बताओ, कि 5 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, लेकिन ए और बी तो कोप्राइम नंबर थे, और कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला है, 5 मिला है, इसका मतलब हमें गलत आंसर मिला है। और हमें गलत कब आंसर मिलता है बताओ, जब हम गलत एज्यूम करते हैं। तो हमने गलत एज्यूम बताओ क्या किया था, यहाँ पे हमने लिखा था लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रैशनल। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया है ये, है ना, रूट 5 कौन है, रैशनल है। ये अजम्पशन बताओ कैसा है, रॉन्ग है। तो हम क्या लिखेंगे, योर अजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल इज रॉन्ग। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो फिर करेक्ट क्या है, जो हमें प्रूव करना था कि रूट 5 कौन है, इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी से ठीक से लिखते हैं, मैं ना अभी से ठीक से मतलब इरेज कर देता हूँ। तो हम यहाँ तक आए थे, अब बताओ अब आगे क्या होगा, एक मिनट, अब देख लेते आगे क्या होगा। देखिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे ना 5 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, राइट है। बी स्क्वायर का फैक्टर, बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा बताओ, बी का स्क्वायर, इक्वल टू जगह पे इक्वल टू लिखा है, और ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होगा बताओ, ए का स्क्वायर होगा, राइट। अब हमने क्या किया ना,
ए स्क्वायर को लिखा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, जो राइट हैंड साइड में था, और जो 5 स्क्वायर राइट हैंड साइड में था उसे हमने लिखा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में था उसे हमने लिखा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हमें ना ए स्क्वायर की वैल्यू मिली, ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ हमें क्या मिली यहाँ पे 5 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, और इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब आगे लिख लेते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको आगे लिखना है कि यहाँ पे देखिए ना, आपको ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला है 5 स्क्वायर। इसका मतलब ये जो 5 होता है ना 5, आई एम सो सॉरी, हाँ यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 5 होता है ना 5, ये 5 किसका फैक्टर होगा, 5 होगा ए स्क्वायर का फैक्टर। ठीक है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, 5 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और स्टूडेंट्स अगर 5 अगर ए स्क्वायर का फैक्टर है ना, इफ 5 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स 5 ए का भी फैक्टर होता है, तो हम आगे लिखेंगे देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ ए आल्सो, और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। और स्टूडेंट्स हमारे लिए ना ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है कि 5 किसका फैक्टर है, ए का फैक्टर है। ठीक है, 5 इज द फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब अगर 5 ए का फैक्टर है तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, हम ए को लिख सकते हैं 5c, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। तो हम लिखेंगे देयरफॉर वी कैन राइट a इक्वल्स टू 5c। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर लेना है। तो बताओ a का स्क्वायर कितना आएगा, a का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और c का c स्क्वायर। तो हम आगे क्या लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे, एक मिनट, हम आगे लिखेंगे देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल्स टू 25 c स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ना a का स्क्वायर कितना होगा बताओ, a स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा यहाँ पे 25। ठीक है, और c का स्क्वायर कितना होगा बताओ, c का स्क्वायर। तो हमें मिला यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 25 c स्क्वायर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ना, आपके आपके पास यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू थी, a स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी थी 5 स्क्वायर, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, a स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है, 5 स्क्वायर पुट करना है। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, एक मिनट, हाँ 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमने ए स्क्वायर की जगह पे, देखिए एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट किया बताओ, क्या लिखा है यहाँ पे बताओ 5 स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू हमें यहाँ से मिली थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, देन 25 सी स्क्वायर एज इट इज। अब हमें क्या करना है, ये जो है ना, कौन, ये 5, ये 5 शिफ्ट करना है आपको राइट हैंड साइड में। तो ये कहाँ चला जाएगा बताओ, 25 सी स्क्वायर के अपन में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे लिख लेते हैं। तो आगे क्या होगा बताओ, आगे हम लिखेंगे देयरफॉर, एक मिनट, एक मिनट स्टूडेंट्स, तो हम आगे लिखेंगे कि देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सी स्क्वायर अपन 5। तो देखिए 5 कहाँ चला गया बताओ, अपन में। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, राइट है। तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर। तो चलिए आगे लिख लेते। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक आए थे, अब क्या होगा बताओ, यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और हमें बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 5 सी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर। ठीक है, अब ना सी ये जो 5 है, देखिए हमें क्या मिला इक्वेशन, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है ना किसका फैक्टर है, सॉरी 5 जो है ना वो किसका फैक्टर है, बी स्क्वायर का फैक्टर है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। और अगर 5 बी स्क्वायर का फैक्टर है ना, इफ 5 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, तो याद रखना स्टूडेंट्स 5 बी का भी फैक्टर होता है। तो हम आगे लिखेंगे देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ बी आल्सो, और इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने क्या कहा था, इक्वेशन नंबर सेकंड था 5 इज द फैक्टर ऑफ ए, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, ये था हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, फैक्टर ऑफ ए। ये कौन सा इक्वेशन था बताओ, ये था इक्वेशन नंबर सेकंड। और हमें इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या मिला है, 5 इज द फैक्टर ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है ना वो ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है। तो हम आगे लिखेंगे देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ। मतलब 5 दोनों का 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है ना। और इसे हमने क्यों लिखा है बताओ, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में मिला था कि 5 ए का फैक्टर है, और इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या मिला है कि 5 बी का फैक्टर है। इसका मतलब 5 जो है ना वो दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हम लिख देते हैं 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी।
लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, क्योंकि क्योंकि ए और बी कौन से नंबर थे बताओ। स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था कि ए और बी, है ना, बट हमें पता है कि बट हमने क्या एज्यूम किया था कि ए एंड बी, ये कौन से नंबर थे बताओ, ये नंबर थे को प्राइम। कौन से नंबर थे, को प्राइम नंबर्स। और स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर स्टूडेंट्स उसे कहते हैं जिनका वन के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या मिला है, यहाँ पे तो हमें मिला है 5। ठीक है, मतलब हमें जो आंसर मिला है वो कैसे मिला बताओ, गलत मिला है। हम आगे क्या लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। जैसे हमने अभी कहा कि को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है या फिर जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला बताओ, 5 मिला है, मतलब हमें गलत आंसर मिला है। और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को-प्राइम नंबर्स। और हमें गलत आंसर कब मिलता है, जब हम गलत एज्यूम करते हैं। तो हमने गलत एज्यूम क्या किया था बताओ, कि रूट 5 कौन है, रैशनल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर assumption that root 5 is rational is wrong। तो वो जो हमारा assumption है ना, कि क्या assumption था हमारा, कि रूट 5 is rational। तो ये अजम्पशन हमारा कैसा है बताओ, ये अजम्पशन हमारा रॉन्ग है। और अगर हमारा ये अजम्पशन रॉन्ग है तो फिर करेक्ट क्या है, ये नंबर कौन सा है, इरेशनल। तो फाइनली हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट, ये प्रूव हो जाता है कि रूट 5 कौन है, इरेशनल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने प्रूव किया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। बहुत इजी है। अगेन हम पहले तो क्या लिखेंगे बताओ, हम अगेन पहले लिखेंगे कि ये कौन है, रैशनल है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। अगेन अगर ये रैशनल है तो हम क्या लिखेंगे, हमने इसे a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि देयरफॉर वी कैन राइट 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स टू कौन बताओ, इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ पे a अपॉन b, ऐसा हम लिख सकते हैं। करेक्ट है। अब हम यहाँ पे बताओ कौन शिफ्ट करेंगे, पहले तो हम 3 शिफ्ट करेंगे। तो 3 a अपॉन बी के कौन से ऑपरेशन में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि इस साइड में प्लस में है। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा देयरफॉर 2 रूट 5 इक्वल्स टू 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, a अपॉन बी -3। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बताओ रूट 5 के साथ अभी भी कौन सा नंबर है बताओ, अभी भी 2 है। तो 2 जब इस साइड में चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा बताओ, अपॉन में चला जाएगा, है ना, दोनों नंबर के। तो हम आगे क्या लिखेंगे बताओ, हम आगे लिखेंगे देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल्स टू a के अपॉन में ऑलरेडी b था और उसके साथ 2 भी चला जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2b, फिर -3 एज इट इज, और 3 के भी अपॉन में कौन चला जाएगा बताओ, 2, है ना, दोनों के अपॉन में चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा आपको। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स ए और बी कौन थे, ए और बी थे इंटीजर्स, है ना। ए और बी ये दोनों क्या है बताओ, इंटीजर है ना। और अगर दोनों इंटीजर है तो बताओ ये नंबर क्या हो सकता, ये नंबर क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्या होगा बताओ, ये होगा रैशनल। ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर ना, अगर ये नंबर रैशनल है तो ये भी बताओ, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, ऐसा तो होगा नहीं। अगर अगर किसी इक्वेशन की आरएचएस रैशनल है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होगी, होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, है ना। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, a अपॉन 2b, a अपॉन 2b -3/2, -3/2, ये क्या होना चाहिए बताओ, मस्ट बी रैशनल, मस्ट बी रैशनल। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर ये रैशनल है तो फिर रूट 5 भी क्या होना चाहिए, देयरफॉर रूट 5 शुड बी रैशनल, ये भी रैशनल होना चाहिए। करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्या रूट 5 रैशनल है, नहीं है। मतलब हमें क्या मिला है बताओ, कॉन्ट्रडिक्शन मिला है। तो हम क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 कौन है बताओ, रूट 5 इज इरेशनल। तो बताओ हमें आंसर क्या मिला बताओ, यहाँ पे अगेन गलत मिला है।
और गलत आंसर हमें कब मिलता है बताओ, जब हम गलत एज्यूम करते हैं। हमने एज्यूम क्या किया था बताओ कि 3 + 2√5 कौन है, रैशनल है। तो अगर ये हमारा एजम्पशन गलत है तो फिर करेक्ट क्या है बताओ कि ये कौन है फिर, तो इसका मतलब करेक्ट क्या है कि ये कौन है बताओ, इरेशनल। ये नंबर कौन सा नंबर है, इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसे ठीक से लिख लेते हैं। तो अगेन जैसे हमने कहा था कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट 3 + 2√5 = a/b वेयर a and b आर कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे ना, 3 को शिफ्ट करेंगे RHS में, तो कहाँ चलेगा बताओ, a/b के माइनस में चला जाएगा, तो हम आगे लिखेंगे देयरफॉर 2√5 = a/b -3। फिर अब क्या होगा बताओ, अब 2 चला जाएगा अपॉन में, है ना, a के भी और 3 के भी, तो हम लिखेंगे देयरफॉर √5 = a/2b -3/2। अब क्योंकि a और b इंटीजर है, तो बताओ ये नंबर क्या होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए रैशनल। तो हम लिखेंगे सिंस a and b आर इंटीजर्स a/2b -3/2 मस्ट बी रैशनल। और स्टूडेंट्स अगर ये नंबर रैशनल है ना, अगर किसी इक्वेशन की RHS रैशनल है ना, तो उस इक्वेशन की ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये भी कैसा होना चाहिए, ये भी रैशनल ही होना चाहिए। करेक्ट है या नहीं, ये भी रैशनल होना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि रैशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। अगर RHS रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल ही होना चाहिए, मतलब √5 भी रैशनल ही होना चाहिए। तो हम आगे लिखेंगे देयरफॉर √5 शुड बी रैशनल। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि √5 बताओ कौन सा है, √5 है कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। मतलब हमें आंसर बताओ कैसे मिला है, यहाँ पे हमें आंसर यहाँ पे गलत मिला है कि √5 कौन है, √5 रैशनल नंबर है। लेकिन हम तो जानते हैं कि √5 रैशनल नंबर है ही नहीं, राइट है। तो हमें आंसर क्या मिला बताओ, हमें आंसर गलत मिला है। तो हमें गलत आंसर कब मिलता है, जब हम गलत एज्यूम करते हैं। और हमने गलत एज्यूम क्या 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 किया था बताओ कि 3 + 2√5 क्या है, रैशनल है। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर अजम्पशन दैट 3 + 2√5 इज रैशनल इज रॉन्ग। तो हमारा ये जो assumption है ना कि 3 + 2√5 है, 3 + 2√5 ये नंबर रैशनल है, ये assumption बताओ कैसा हमारा रॉन्ग है। तो फिर करेक्ट क्या है बताओ कि ये नंबर कौन सा है, इरेशनल। तो हम फाइनली लिखेंगे कि हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल है ना एक्सरसाइज में तो है नहीं, लेकिन सॉल्व एग्जांपल में है। तो ये भी स्टूडेंट्स एग्जांपल बहुत इजी है। क्या है बताओ यहाँ पे, प्रूव दैट 5 - √3 इज रैशनल। तो अगेन वैसे ही लिखना है। तो हम पहले तो कहेंगे कि ये नंबर कौन सा है, रैशनल है। तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम 5 - √3 इज रैशनल। अगेन अगर ये नंबर रैशनल है तो रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होते हैं बताओ, a/b के फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 5 - √3 = a/b। तो हम लिखेंगे देयरफॉर वी कैन राइट 5 - √3 = a/b। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये जो है ना कौन √3 या फिर ना 5 आपको उस साइड में शिफ्ट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -√3 इक्वल्स टू क्या बताओ, इक्वल्स टू a/b -5। फिर हमें क्या करना है, माइनस को साइड में शिफ्ट करना है। तो जो नंबर माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो नंबर पॉजिटिव है वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें √3 का जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा बताओ, √3 इक्वल्स टू आपको मिलेगा 5 - a/b। ठीक है, तो चलिए आगे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर √3 = 5 - a/b। अब बताओ मुझे a और b कौन से नंबर है, a और b है इंटीजर्स। तो क्योंकि a और b इंटीजर्स है तो ये पूरा का पूरा नंबर बताओ क्या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए रैशनल। और क्योंकि ये नंबर रैशनल है ना, तो हम आगे लिखेंगे वैसे कि सिंस a and b आर इंटीजर्स 5 - a/b मस्ट बी रैशनल। तो ये जो नंबर है ना ये √3, ये भी कैसा होना चाहिए, अगेन ये भी नंबर होना चाहिए रैशनल। ठीक है, ये भी नंबर होना चाहिए रैशनल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर √3 शुड बी रैशनल। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ अगेन, क्योंकि आपको पता है कि √3 कौन सा नंबर है, √3 नंबर है इरेशनल। तो हम लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। तो हमें पता है यहाँ पे क्या मिला आंसर, यहाँ पे गलत आंसर मिला है, गलत रिजल्ट मिला है। और हमें गलत रिजल्ट कब मिलता है, जब हम गलत एज्यूम करते हैं। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। तो और assumption दैट 5 - √3 इज रैशनल इज रॉन्ग। तो हमारा assumption बताओ क्या था, हमारा assumption था कि 5 - √3 ये क्या था बताओ, ये था रैशनल। और ये जो हमारा assumption है ये क्या है बताओ, ये है रॉन्ग। इसका मतलब करेक्ट क्या है बताओ, इसके उल्टा ये नंबर कौन सा है, इरेशनल। तो हम फाइनली लिखेंगे कि हेंस 5 - √3 इज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और एग्जांपल पढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स आज का ये आखिरी का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगेन हम इसे पहले अज्यूम करेंगे कि रैशनल है, तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल। अगेन अगर ये नंबर रैशनल है तो रैशनल नंबर अगेन हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर वी कैन राइट 3 प्लस रूट टू इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स या फ्री इंटीजर्स, है ना। a और b यहाँ पे बताओ कौन है, a और b यहाँ पे है इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको, 3 को शिफ्ट करना है। तो बताओ कहाँ चला जाएगा, a के अपॉन में मतलब b के साथ, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रूट टू इक्वल्स टू a अपॉन 3b। अब अगेन क्योंकि a और b इंटीजर है तो a अपॉन 3b ये क्या होना चाहिए बताओ, ये होना चाहिए रैशनल। करेक्ट है, ये नंबर क्या होना चाहिए, रैशनल। और क्योंकि ये नंबर रैशनल है, ये भी क्या होना चाहिए बताओ, ये भी नंबर होना चाहिए रैशनल, है ना। चलिए आगे लिख लेते हैं हम वैसे। तो हम लिखेंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स a अपॉन 3b मस्ट बी रैशनल। और अगर a अपॉन 3b रैशनल है ना, तो रूट टू भी क्या होना चाहिए, रूट टू भी होना चाहिए रैशनल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रूट टू शुड बी रैशनल। लेकिन ये तो क्या बताओ, ये तो गलत है ना। क्या बताओ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि रूट टू आप जानते हो कि रैशनल नहीं है, वो नंबर इरेशनल है। तो हम लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। हमें पता है कि रूट टू कौन सा नंबर है, इरेशनल है। हमने ये प्रूव भी किया है कि रूट टू रैशनल नहीं है, इरेशनल है। लेकिन हमें यहाँ पे तो क्या मिला है, हमें यहाँ पे गलत रिजल्ट मिला है कि रूट टू कौन है, रैशनल है। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया वो क्या है बताओ, गलत है। तो हमारा अजम्पशन क्या था, अवर अजम्पशन दैट 3√2 इज रैशनल इज रॉन्ग। तो हमारा अजम्पशन बताओ स्टूडेंट्स क्या था, हमारा अजम्पशन था कि ये जो नंबर है ना 3√2 ये कौन है, रैशनल है। और ये जो हमारा अजम्पशन है ये क्या है बताओ, ये हमारा अजम्पशन है रॉन्ग। तो फिर करेक्ट क्या होगा बताओ, इसका उल्टा। इसका मतलब 3√2 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए लिख लेते हैं, फाइनली हम लिखेंगे हेंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं सारे एग्जाम्पल ठीक से समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को किसी भी एग्जाम्पल में डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जब हम जब हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका बेनिफिट ले सको। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नए क्लास में नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।